वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं। ये भी अपनी राय देंगे जो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। तो यार जो सचिन है अब इस हद पे मतलब पार कर चुका है, इस हद को पार कर चुका है। तो मनीषा को आप क्या लगती है कैसे? मनीषा बहुत ही सीधी सादी भोली भाली वो है। वो अब मनीषा को इस हद तक मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब वो पता है वो किस लिए ऐसा कर रहा है? ताकि मनीषा को उकसाया जाए, और मनीषा को उकसाया जाए और मनीषा जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ वो सोशल मीडिया पे बोले। ठीक है। आपको क्या लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है ना कि वो बोले सचिन के खिलाफ और सचिन को पॉइंट मिल जाए मनीषा से लड़ने झगड़ने का, और सोशल मीडिया पे वो मनीषा को टारगेट बना ले और उस जगत दीदी डांस जो है उससे लोगों का ध्यान पब्लिक का हट जाए और सारा ध्यान इस मनीषा पे आ जाए। ये बताओ, मतलब ये जो सचिन है गिरा हुआ इंसान, एक तो इसने पहले भी एक वाइफ के रहते दूसरी के साथ अफेयर इसने किया, ये बहुत ही गलत किया। और अब ये इंसानियत को भी शर्मसार कर रहा है। यार जो चीजें हैं, जैसे पहले तुमने एक्सेप्ट की नेहा को लेके, अब चीजें क्लियर बोल दो ना। किसी को डाउट में अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को और पब्लिक को क्यों रख रहे हो? अगर है नेहा से तुम्हारा चल रहा है मतलब गलत चीजें, तो उसे एक्सेप्ट करो। उसे अब क्या, अब उस पे पर्दा डालने की क्या जरूरत? मेन चीज यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि सचिन ने अभी तक डार्क में रख के मनीषा से अपनी वाली जो भी है छुपे तौर से समाज की नजर से भी दूर, मतलब अंदर ही अंदर लोग की सारी जो है चोरी जो है चलती रहती थी, चोरी छुपे जो भी चीजें चलती रहती थी। और उसका सख्त मनीषा को था, मनीषा को शक था, लेकिन ये सब भाई बहन का रिश्ता बताकर उसके आड़ में अपनी सारी चाहतें पूरी करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब जो है चूंकि सार्वजनिक हो चुका है, पब्लिक हो चुका है सारा चीज, तो अब इस सचिन को जो है घुटन सी फील हो रही है कि वो अब मैं खुल के वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ और समाज में बड़ी थू भी हो गई है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन ये अपनी वाइफ पे निकाल रहा है। यही है जो है फसाद की जड़। ये अगर दूर हो जाए हमारी लाइफ से तो रास्ता साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और फिर ये कहने को हो जाएगा कि अब तो मनीषा भी छोड़ दी है, तो अब हम लोग जो बदनाम हो ही गए हैं, तो चलो इसको जो है हम लोग एक वो सामाजिक मान्यता दे दें। बिल्कुल, जिससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये चीजें हो नहीं रही हैं, मनीषा छोड़ नहीं रही है किसी न किसी तरह उसको जो है। लेकिन हम कहते हैं कि मनीषा को कहते हैं, मनीषा अगर तुम्हारे अंदर कुछ है, अपने मतलब सेल्फ डिपेंड बनो, अपने आप को प्रूफ करो। वही तो सभी लोग बोल रहे हैं। इसको ये मत जाहिर होने दो कि तुम कुछ हो नहीं और तुम मतलब किसी लायक नहीं हो और तुम कुछ कर नहीं सकती हो। बिल्कुल। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगी ना तब तक इसको वैल्यू नहीं पता चलेगी तुम्हारी। बिल्कुल। तो तुम अपने ससुराल वालों का तो कहना ठीक है, वो तो भाई रिश्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन एक हद तक जब वो हद पार हो जाएगी तो तुम्हें अपने को प्रूफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तुम्हें जब तक तुम रहोगी उसकी लाइफ में, वो ऐसे ही उलझुल बात उसको वो चीज नहीं मिल पा रही है। और ऐसे इंसान के भरोसे रहने से क्या फायदा यार तुम्हारा? तुम तो इतना खुद ही पॉपुलर हो और तुम खुद ही जो है इतनी वो हो। बिल्कुल। तुम आगे बढ़ो। वही सभी लोग बोल रहे हैं कि मनीषा तुम अब आगे बढ़ो, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है मनीषा। और ये तुम्हें बस किसी न किसी तरह से तुमको टारगेट करके अपनी लाइफ से एक मौका खोज रहा है कि मतलब इससे पहले कि वो करे तुम कर दो वो काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने पे ध्यान दो और अपना लुक और सारी चीजें ऐसा चेंज करो कि वो देखे और फिर जो है पछताए भी आगे चल के। हाँ यार, ऐसे लोग घटिया इंसान बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि उन सबको किसी चीज का ऐसा, लेकिन कहते हैं ना वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, तो हो सकता है अब तो वक्त है। अच्छा, लेकिन फिल्म भी बन चुकी है, याद है रेखा की? हाँ, तो कमेंट में भी मतलब हमने देखा कई मतलब रेखा ने अपना जब अपना वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मेकओवर करा जब, हाँ, तब वो जो है उसी को जो है ज्यादा लाइक करने लगा। कहीं आप उस फिल्म की तो बात नहीं कर रहे हैं? खून भरी मांग। हाँ जी, हाँ? मतलब वो मतलब गांव की ये सिंपल समझता है उसको, इस वजह से जो है ज्यादा वो मतलब उसको। अरे यार रियल लाइफ और फिल्म में तो, लेकिन सही है, लोग की भी तो लाइफ एक फिल्म जैसे ही बन गई है। रियल चीजों पे ही फिल्में भी बनती हैं। लेकिन मनीषा तुम खुद पे ध्यान दो और इसकी बातों को बिल्कुल ही साइड में रखो। इसका बस एक ही एम है, तुम्हें
मतलब बदनाम करना सोशल मीडिया पे, उस जगत दीदी डायन के मतलब उसको हटा के साइड में पब्लिक का सारा ध्यान तुम्हारी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, तुम्हें चर्चा का मुद्दा मतलब उठाना चाह रहा ताकि सारे चर्चा का केंद्र तुम बनो। लेकिन पब्लिक भी मूर्ख नहीं है, उस गिरे हुए सचिन की सारी लेकिन एक बात तो है, लेकिन ये बात तो है, ये बंदा है बड़ा मक्कार इंसान, बहुत बहुत मक्कार है। मतलब पब्लिक तो अपनी जान चीजों गई को है। सही ठहराने के लिए किस किस को बदनाम कर रहा है। बिल्कुल ये अपनी जो है, बिल्कुल अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है कि मतलब होने के बाद भी अपनी फैमिली को बस वो परेशान कर रहा है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज आप लोग अपना कमेंट करके बताना आप लोग का क्या है सुझाव, और इस पे क्या हम लोग सही हैं, क्या मतलब मनीषा को अगला स्टेप क्या उठाना चाहिए जो हम लोग मनीषा के लिए बोल रहे हैं। क्या आप लोग को भी लगता है मनीषा को वही करना चाहिए? क्या उस वो मतलब खोखले रिश्ते में उसको घुट घुट के ससुराल वालों के अनुसार रहना चाहिए, सिर्फ नाम हो रिश्ते का और उस रिश्ते में कुछ अब तो बचा ही नहीं है? तो क्या आपको लगता है उस रिश्ते में रहना चाहिए कि उसे निकल जाना चाहिए? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।